Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to a new video on basics of stock market। तो अब तक हमने देखा कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स के टाइप्स कैसे होते हैं, किस तरह से टाइम फ्रेम को यूज करके हम चार्ट के हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कि चार्ट की आगे की प्राइस एक्शन क्या होती है। ओके, किस तरह से प्राइजेस मूव होते हैं। तो प्राइजेस मूव होते वक्त वो कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कौन से लेवल्स पे रुकते हैं, कौन से लेवल से ऊपर जाते हैं, किसी लेवल को ब्रेक करते हैं, किसी लेवल पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे सिस्टम को हम एक शॉर्ट वर्ड में बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो इन आवर वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस on graphs। Okay, so let's start with a new topic. New topic is all about support and resistance. Okay, मैं डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं आऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे जो कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था। ओके, जो हमारा थियरी वीडियो रहता है उसमें कि ग्राफ किस तरह से बनते हैं। ओके, सो ग्राफ कैसे बनते हैं? सबसे पहले कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स से क्या बनता है? पैटर्न बनता है। कैंडल्स मिला के पैटर्न बनता है और बहुत सारे पैटर्न मिला के एक ग्राफ बनता है। ओके, बहुत सारे पैटर्न मिला के एक ग्राफ बनता है। तो दिस इज अ बेसिक एजेंडा, ये तो आप सबको पता है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ ली। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं? OHLC पढ़ लिया। उसके बाद देखा कि कैंडल स्टिक के टाइप्स कौन से होते हैं। अब उसके बाद आता है सिस्टम की ग्राफ्स पे प्राइस एक्शन जब हम फॉलो करेंगे। ओके, प्राइस एक्शन मतलब किसी भी प्राइस को देख के हम जब एक्शन लेते हैं, दैट इज प्राइस एक्शन। कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। प्राइस एक्शन पढ़ते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडल्स और पैटर्न के बीच में जो होता है। ओके, दैट इज नोन एज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल, स्विंग्स एंड जोन्स एंड ट्रेंड। ओके, फिलहाल हम अभी जो पढ़ेंगे दैट इज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्या होता है ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? ग्राफ पे इसको किस तरह से प्लॉट करना, किस तरह से परफेक्ट रेजिस्टेंस आपको प्लॉट करना है, किस तरह से परफेक्ट सपोर्ट आपको प्लॉट करना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सो उसके पहले हम ग्राफ ओपन करते हैं। ग्राफ पे पहले देखते हैं कि किस तरह से लेवल बाय लेवल ग्राफ धीरे धीरे चलता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द ग्राफ नाउ। सो दिस इज ग्राफ। यहाँ पे आपको कुछ लाइंस वगैरह नहीं दिखेंगे। ओके, आपको कुछ लेवल्स भी नहीं दिखेंगे। अब प्लेन थिंग, एक प्लेन ग्राफ चल रहा है। लेकिन आपको कुछ देखना है ग्राफ में। यू नीड टू सी थिंग्स। क्या देखना है आपको? आपको आई टेल यू कि यहाँ पे ग्राफ एक लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। लेट मी शो यू। दिस इज द लेवल। दिस इज द लेवल। तो ये लेवल होती है। आपने देखा कि एक लेवल पे ग्राफ कंटिन्यूसली आके सपोर्ट ले रहा है। एवरीवन कैन सी दिस। मैं जहाँ पे सर्कल्स कर रहा हूँ, ये सब एक सपोर्ट के टाइप। ओके, सेम थिंग ऊपर जाते हैं अपन। सेम थिंग ओवर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे एक बेस पकड़ रहा है ग्राफ। ग्राफ इज वेटिंग ओवर देयर। तो दिस थिंग इज नोन एज सपोर्ट। और जहाँ पे ग्राफ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, ऑन दिस लेवल्स ग्राफ को एक रिजेक्शन मिल रहा है। ग्राफ ऊपर नहीं जा पा रहा है। ओके, द कैंडलस्टिक्स यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इट इज कमिंग डाउन। सेम थिंग, इट इज कमिंग डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसको और अच्छे से समझते हैं हम। ओके, we'll open a whiteboard. This is a resistance. This is support. This is resistance and this is support. Okay. मुझे ये फ्लोर एक सपोर्ट कर रहा है। मुझे मेरे चेयर को, ये पूरे रूम को ये फ्लोर सपोर्ट दे रहा है। ओके, और जो मेरा छत है, ओके, जो मेरा टॉप है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड माई रेजिस्टेंस। आई एम सिटिंग ओवर हियर। ओके, आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस। जो मेरा छत है ऊपर, वो मेरा रेजिस्टेंस है एंड दिस इज माई सपोर्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है? मार्केट मूव करता है एक सिनेरियो में, जैसे आपने ग्राफ पे अभी देखा। तो व्हाट हैपन नेक्स्ट की ग्राफ अचानक क्या करता है? ये लेवल को ब्रेक करता है। वो लेवल को मार्केट ब्रेक करता है। फिर सेम थिंग, अगर मैं नेक्स्ट फ्लोर पे जाऊं, अगर मैं यहाँ से ऊपर के फ्लोर पे जाऊं तो क्या होता है?
वो जो मेरा छत है अभी, दैट विल बिकम माय सपोर्ट, और फिर ऊपर के फ्लोर का जो छत है दैट विल बिकम माय रेजिस्टेंस। ओके, होप सो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सेम चीज अप्लाई होती है प्राइस के साथ। ओके, हम प्राइस के बारे में बात करें स्टॉक मार्केट के ह्यूमन एग्जांपल के बाद स्टॉक मार्केट पे आते हैं। ओके, मार्केट एक लेवल पे मूव कर रहा है, मार्केट को ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस पार्ट, और नीचे जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट पार्ट, जो अभी हमने देखा। अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, मार्केट जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है, नेक्स्ट फ्लोर पे जाता है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, सपोर्ट। दिस थिंग्स बिकम सपोर्ट। ओके, और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस होगा, फिर दिस बिकम्स रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा, व्हेन मार्केट गोज अप, अपवर्ड्स, सो रेजिस्टेंस स्टार्ट बिकमिंग सपोर्ट्स। ओके, और जब मार्केट नीचे आता है, व्हेन मार्केट कम्स डाउन, व्हेन मार्केट स्टार्ट कमिंग डाउन, सपोर्ट्स start becoming resistance। जैसे कि ये सपोर्ट है मेरा। ओके, मेरा सपोर्ट है, मार्केट इज कंटिन्यूसली गोइंग है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है, ओके, मार्केट ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है, तो व्हाट हैपेंस, अब वो प्राइस के नीचे आ गया, प्राइस के नीचे आ गया मतलब दिस थिंग बिकम्स रेजिस्टेंस। ओके, सेम चीज को ग्राफ पे देखते हैं। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आपको, आपको एक डॉटेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, एवरीवन कैन सी दिस डॉटेड लाइन, आईसीआईसीआई बैंक का है, तो 936 दिख रहा है सबको। तो ये डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी लेवल्स होंगी, अगर मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करता हूँ, ओके, आई एम ड्रॉइंग लेवल ओवर ईयर, ओवर ईयर, ओवर ईयर, ये जो 3 लेवल्स आपने देखी, ये सब प्राइस के ऊपर, डॉटेड लाइन जो है प्राइस की, इसके ऊपर सभी रेजिस्टेंस होते हैं। और डॉटेड लाइन के नीचे अगर मैं लेवल्स ड्रॉ करूँ तो दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस चल रहा है 936, सो 936 के नीचे 935, 34, 32, 30, ये सब नीचे के साइड है, ये सब सपोर्ट बनेंगे। और 939, 940, 944, ये सब उसके रेजिस्टेंस बनेंगे। ओके, प्राइस के ऊपर का सब रेजिस्टेंस होता है, प्राइस के नीचे का सब होता है सपोर्ट। तो आपने देखा अब तक कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगेन नॉट अ बिग रॉकेट साइंस ओवर हियर, वेरी सिंपल। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मार्केट में, कि आपको पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट कंटिन्यूअसली रुक रहा है। तो जब भी वो सपोर्ट पे मार्केट आता है, ओके, वेन एवर मार्केट कम्स ओवर हियर, कुछ बड़ा एक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, गुड रैली ओवर हियर ऊपर के साइड में। तो ग्राफ में हर बार हम नजर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ लेवल्स होती है, ओके, कुछ एग्जैक्ट लेवल होती है जहाँ पे हमको अलर्ट होता है, अलर्ट होना होता है कि यहाँ पे कुछ है। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ क्रूशियल लेवल वेयर वी नीड टू बी अलर्ट टू टेक आर ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ड्रॉ करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पता रहता है कि एक्स वाई जेड आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, ये कंटिन्यूअसली 900 पे, 900 के स्टॉक पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। द मोमेंट वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उसका जो भी एक्स वाई जेड रेजिस्टेंस होगा, ब्रेक करता है, देन इट इज गोइंग टू गो अप। दिस इज द बेसिक लॉजिक ओवर हियर। ओके, नथिंग बिग। तो अब बात आती है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हाउ टू प्रेडिक्ट। ओके, हाउ टू प्रेडिक्ट, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई चीज डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर सकते, पर किस तरह से इसको हम उसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट, किस तरह से ये दोनों चीजों को देख के हम मार्केट में इसका यूज करके आगे हमारा ट्रेडिंग किस तरह से प्लान कर सकते, किस तरह से हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है, जैसे कि कैंडल स्टिक्स को लेके। ओके, कैंडल स्टिक्स को कंसिडर करके हम बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, उसको कहते हैं हम स्विंग। और बहुत सारे स्विंग मिला के, ओके, बहुत सारे स्विंग मिला के हम एक जोन बनाते हैं।
कंसिडरिंग लॉट्स ऑफ स्विंग, हम एक जोन बनाते हैं, और स्विंग और जोन दोनों को मिला के हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, हमें आती है लेवल्स। अब ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास, स्विंग भी आ गया, जोन भी आ गया, हमारे पास लेवल मिल गया, हमारे पास एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे कमिंग लेक्चर्स पे, कि किस तरह से अब मैं ट्रेड में टारगेट ले सकता हूँ, या ये लेवल बहुत नजदीक है एक दूसरे के तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, दिस इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद द थर्ड थिंग ओवर हियर इज ट्रेंड। ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत जरूरी है। तो स्विंग, जोन, लेवल्स और ट्रेंड, ये चारों चीजों में हमारा थरली ग्राफ पूरा एनालाइज हो गया। ओके, हमने समझ लिया कि ग्राफ में लेवल्स कौन सी होती है, किस तरह से मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है, किस तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। ओके, सो हाउ टू क्रिएट जोन स्विंग्स, हाउ टू मेक अ जोन, उसकी लेवल्स किस तरह से बनानी, उस लेवल को जज कैसे करना है, फिर एक ट्रेंड के साथ मार्केट को किस तरह से, बिकॉज ट्रेंड इज अ फ्रेंड ऐसे बोलते हैं, तो किस तरह से ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड लेना है, दिस विल बी अ टॉपिक फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। सो इन अ नेक्स्ट वीडियो we will be learning about these three things, that is swing, that is zones and trend. Okay, होप सो आपको इस वीडियो से टोटली एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, किस तरह मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है या सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनाता है, किस तरह से मार्केट मूव होता है। सो इन अपकमिंग वीडियो विल बी लर्निंग डिटेल्ड अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ डिटेल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि swings, zones and trends. Okay, so our next video will be on swing, zones and trends. So stay tuned, like and subscribe for more videos and learning. Thank you.